सोहन ने उस पक्षी से कुछ कहा और वह पक्षी तुरंत अपने पंख फड़फड़ाता हुआ आसमान की ओर उड़ गया। मोहन और रोहन उत्सुकता से सोहन और पक्षी को देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी, तभी वह पक्षी पूर्व दिशा से उड़ता हुआ आया। सोहन ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया तो वह पक्षी सोहन के हाथ पर बैठ गया। सोहन ने उसे अपने कान के करीब किया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद सोहन ने अपना हाथ दूर किया और वह पक्षी उड़ता हुआ वापस जमीन पर अपने साथियों के साथ दाना चुगने में लग गया। मैंने परिंदे से कहा था कि वो आसमान की ऊंचाई में जाकर पता लगाए कि शहजादी कहाँ है। अजदहे ने शहजादी को कुछ दूर एक टापू पर छुपाया हुआ है। सोहन ने अपने दोनों भाइयों के सवाल का जवाब दिया। फिर तीनों भाई राजा के दरबार में गए और एक कश्ती की मांग की, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद वे तीनों भाई कश्ती पर सवार होकर टापू की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे टापू पर पहुंच गए। थोड़ी दूर पर राजकुमारी एक बड़े से पत्थर के पास बैठी हुई थी। अजगर आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। फिर भी वे तीनों सावधानी से आगे बढ़े और रस्सियों से बंधी हुई राजकुमारी को मुक्त करके कश्ती पर सवार हो गए। कुछ ही दूर गए थे कि वही हुआ जिसका डर था। अचानक वही अजगर आ गया। वह बिल्कुल कश्ती के ऊपर अपने पंखों से उड़ता हुआ आ गया और मुंह से लगातार आग उगलने लगा। यह देखकर रोहन ने अपनी तीर कमान निकाली और अजगर पर बार बार तीर चलाए। कई तीर लगने से थोड़ी ही देर में अजगर मर गया और समुद्र में गिर पड़ा। उसके गिरने से समुद्र में तूफान आ गया और कश्ती टुकड़ों में टूट गई। वे सभी किसी तरह वापस टापू पर पहुंच गए। वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मोहन ने अपने थैले से सामान निकाला और वहां के पेड़ों की लकड़ी काटकर एक कश्ती तैयार कर दी। उस पर सवार होकर वे सभी राजकुमारी को सही सलामत वापस ले आए। पूरे राज्य में उनकी बहादुरी और हुनर की चर्चा होने लगी। राजा तीनों की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वादे के अनुसार अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया। तीनों बहुत खुश हुए। उन्हें अपने हुनर और मेहनत का फल मिल गया। फिर वे तीनों अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपने अब तक जीरो टून्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और दिलचस्प और बेहतरीन एनिमेटेड कहानियों का लुत्फ उठाएं।